कि वासक को अपनी बातों में उलझा ले, लेकिन वासक उसे साफ बता देता है कि उसकी पर्सनल ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ कोमल ही है और कोमल को वो कभी बुला नहीं सकता और ना ही कोमल की जगह किसी को दे सकता है। जिस पर सौम्या अब लाजवाब तो हो जाती है कि अब उसके क्या बात का जवाब दे, लेकिन वो फिर भी अपनी कोशिश जारी रखती है। उधर शानज़े ये कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरह वासक और सौम्या की मंगनी करवा दे ताकि दोनों के अटैचमेंट शुरू हो जाए, लेकिन वासक है कि मानने को नहीं दे रहा। इसीलिए वो अब ये कोशिश भी तर्क कर देती है और सारा कुछ सौम्या पर छोड़ देती है और कहती है कि ये तुम वासक को मना लो तो ये तुम्हारी ही कामयाबी होगी। जिस पर अब सौम्या कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। दूसरी तरफ अब हानिया हदीका को धमकाती है और कहती है कि तुम बच्चे का ध्यान अच्छे से रख नहीं सकती। जिस पर हदीका अब हानिया को भी अच्छी खासी बातें सुना देती है और कहती है कि तुम लोग सारे बहन भाइयों मिलकर मुझे इतना स्ट्रेस दे रहे हो कि बच्चे का ख्याल रखना, मैं तो खुद उलझी पड़ी हूँ। जिस पर हानिया को अपनी गलती का एहसास भी होता है एक मिनट के लिए कि उसने अच्छा नहीं किया हदीका लोगों के साथ। लेकिन अब हानिया फरहान को कहती है कि हदीका सारा कुछ गलत कर रही है, शानज़े कुछ भी गलत नहीं कर रही। लेकिन फरहान अब हानिया की बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे जिस दिन इस घर में कोई भी गलत लगा मैं उस दिन उसकी पकड़ भी करूंगा और उससे जवाब भी मांगूंगा। फिलहाल तो मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। लेकिन हानिया को अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना गलत कर रही है, क्योंकि सारा कसूर शानज़े का है। हदीका ने तो कुछ किया ही नहीं। जब शानज़े के सारी हकीकत हानिया पर खुलेगी तो वो हदीका का ही साथ देगी और शानज़े को ऐसा सबक सिखाएगी कि शानज़े भी याद रखेगी और उसे फरहान की ज़िंदगी से निकाल के दम लेगी और हदीका को भी सुकून आएगा, क्योंकि फरहान अब जान चुका है कि शानज़े सारा कुछ कर रही है, हदीका का किसी मामले में कोई कसूर नहीं है। लेकिन हानिया को इस बात में समझने में बहुत देर लगेगी। अभी उधर वासक अब सौम्या के बारे में सोचना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता है अच्छे से कि ये सारा कुछ शानज़े की चाल है, क्योंकि शानज़े सौम्या अब एक तीर से दो निशान नहीं करने लगी हुई है। एक तो वासक को अपने जाल में फंसा रही है, दूसरा वासक पर अब शानज़े की हकीकत भी वाज़ह कर रही है कि शानज़े उसके लिए और उनके घर के लिए नुकसानदेह है और उनका अच्छा नहीं सोच रही बल्कि उन सबका बुरा चाह रही है। जिस पर वासक अब सौम्या की बातों का यकीन करने लग जाता है।